ट्रेडर्स, वेलकम टू स्टॉक केयर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी स्पेशल एक्सपायरी के दिन की बात करने वाले हैं। क्योंकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी है, कल थर्सडे है, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी आपसे कुछ बात डिस्कस करना चाहती हूँ कि जैसे कई बार मैंने आपको बताया है कि भाई डे हाई डे लो का बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए नहीं कि वो डे हाई डे लो है, लेकिन एक डे हाई और डे लो जो होता है वो अपने आप में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। वैसे तो आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, देखा होगा, समझे होंगे। कई को समझ में आ रहा होगा, किसी को नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पे एक मैं सिंपल लॉजिक के साथ आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैंने देखिए ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है। यहाँ पे ये क्या है, ये वीक का लो है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे लिए वीक का सपोर्ट है, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये वाला लो है। तो यहाँ तक तो प्राइस गया ही नहीं है, ओके। तो ये हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट हो गया। अभी इसको हम निकाल देते हैं, यहाँ पे प्राइस गया नहीं, तो दूसरा 2 वीक्स का हाई लो हमें लेना है। तो ये देखिए ये लो है। अब मुझे ये बताओ कि ये पूरा वीक शुरू हुआ 9 तारीख को, तो ये प्राइस कहाँ से पलटा है। ये था वीक का लो, अब देखो वहीं से पलटा है। अब ये आप दूसरी एक बात समझ लो कि अगर वीक का लो इसका सपोर्ट हो सकता है, तो वीक का हाई उसके लिए क्या चीज़ है, रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस कैसे काम करेगा, तो देखो पहले तो ये वीक का हाई था, ये हमारे लिए मतलब अगर यहाँ से पलटा है तो यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा। ऑलरेडी ये इसको भी पार कर चुका है। अब क्या हो गया, ये दूसरा वाला जो हाई है वो एज अ क्या हो सकता है, इसका रेजिस्टेंस हो सकता है। आज उसके ऊपर भी निकल गया और करीबन उसके ऊपर क्या दिया है, क्लोज दिया है। देखो कोई भी चीज़ को समझने के लिए, पूरी तरीके से समझने के लिए आपको प्राइस को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब दूसरी चीज़, पूरे लॉजिक के साथ मैं आपको बताऊंगी, आप चाहे किसी में भी अप्लाई करो ये चलेगा ही चलेगा, ठीक है। देखिए ये कर दिया। अब देखो जब ये गिरा तो कौन से प्राइस को उसने ब्रेक किया, तो वो हम लाइन लगा देते हैं यहाँ पे। तो ये भी इसके लिए एज अ क्या, एक रेजिस्टेंस, ये वाला लेवल पूरा इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ठीक है। अब हम जाके क्या छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे। ये हमने वीकली का, ये आपको क्या करना था, ये आपको फ्राइडे को ये चीज़ आपको ड्रॉ करके रखनी थी। अगर मान लो आपने फ्राइडे को ये चीज़ ड्रॉ की होती तो आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं, आप खुद बता देते कि भैया मार्केट कहाँ पे जाएगा। ये देखो उसके अंदर क्या हुआ, ये तो लो बन गया था। ये मैंने बताया आपको पिछले वीक का, मतलब जो भी लास्ट रिसेंट वीक ख़त्म हुआ इसका ये लो था, और ये उसके आगे के वीक का था। अब देखो कहाँ पे ओपन हुआ, वहीं पे ओपन हुआ। कहाँ पे टकराया, वही जो वीक का फर्स्ट वीक का हाई था वहाँ पे, वहाँ से नीचे आया, अगेन कहाँ पे गया। ये देखो लॉजिक इसका देखो, सिर्फ बोलने की बात नहीं है, आप अपने आप खुद ट्राई इसको करके देखो, ठीक है। मैंने कल ही, मुझे किसी ने पूछा था कि मार्केट क्या लगता है कहाँ तक जाएगा, तो मैंने उसको बताया कि भाई मार्केट 19,883 तक तो 83 तक तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि अगर उसको पलटना होगा तो क्या होगा, वहीं से पलट जाएगा, ठीक है। और अगर ऊपर निकलना होगा तो यहीं पे अगर सपोर्ट बनाएगा तो ऊपर निकल जाएगा। आप इस तरीके से अपने आप खुद से मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हो। इसमें आपको किसी की भी चीज़, एक्सपायरी हो, कुछ भी हो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, अपने आप एक सपोर्ट बनाया, अगेन यहीं से सपोर्ट लेके देखो अगेन गैप अप हुआ है, फिर आज भी गैप अप हुआ। अब यहाँ पे एक गैप पड़ा है जो हमें यहाँ पे कहीं पे भी दिख जाएगा, आवरली चार्ट में देखो कहीं पे भी। फिर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे एक गैप है। मान लो कल अगर गैप अप खुल गया तो आपका प्लान क्या होगा, एक्सपायरी है ना कल, तो कैसे प्लान करोगे। हो सकता है कल गैप अप ओपन हो जाए, तो हमें क्या करना है, यही लेवल को बहुत ही ध्यान से देखना है। ध्यान से देखिए यार, ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एज अ रेजिस्टेंस ये काम कर सकता है। इसको ऊपर जाना होगा तो इसी लेवल को उसको क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट बनाना पड़ेगा। कौन सा लेवल है, 19,884 और 19,917। हो सकता है 19,884 से 19,900 तक, क्योंकि राउंड फिगर जो होता है वहाँ तक मोस्ट प्रोबेबली मार्केट जाता है, वहाँ तक जाए, टकराए और फिर नीचे आए, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, आप अपने आप से भी इसको कर सकते हो। अब अगर जैसे मैंने बताया कि अगर गैप अप ओपनिंग हो गई तो हमें यहाँ पे देखना है,
और आपको मैं एक और चीज़ बताती हूँ, जब आपको पता है कि अगर ये रेजिस्टेंस पे घूम रहा है, एक और चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैंने निफ्टी पे वीडियो बना रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ आपको थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दे दूँ। जैसे हमारे पास ये 2 रेड लाइन है, तो कौन सी है, 19769, ठीक है, और ये कौन सी है, 19776। चलिए हम जाके ऐसा करते हैं, इसको अलग कलर दे देते हैं, तो हमें क्या तुरंत पता चल जाएगा कि ये लाइन पे और फिर ये लाइन। ओके, अब कभी भी ये लेवल पे जब प्राइस टकराता है तो आपको क्या करना होता है। अब देख लेते, इस दिन टकराया था, ठीक है, ये तो दिन ख़त्म हो गया। ओके, अब आपको पता है, ये देखो यहाँ मैं मार्क कर लेती हूँ, यहाँ हम इसका डेट देख लेते हैं, 6 तारीख। तो 6 तारीख को 6 ये वाला, ओके, इसको क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, यही है पूरा 6 डेट। अब आपको क्या देखना है, जब भी भले देखो गैप अप हुआ, फिर नीचे आया, फिर अब गया, वो सब ठीक है, गया, लेकिन एग्जैक्टली कौन से लेवल पे टकराया, हमारे 672 के लेवल पे। वहाँ पे टकराने के बाद आप देखो क्या हुआ, हमें पता है वो रेजिस्टेंस है, वहाँ पे रेजिस्टेंस है, अगर वो गिरेगा तो कहाँ पे अटकेगा, सपोर्ट पे। हमें नहीं पता दूसरे दिन गैप डाउन इतना हो जाएगा, हमें कि भाई धीरे धीरे आएगा, बट शार्प नीचे आ गया। अगर ये देख के शाम को आपने पुट लिया होता तो ये हो जाता, ठीक है। देखिए और एक आपको लॉजिक और मैजिक दोनों दिखाती हूँ, तो आपको आइडिया आ जाएगा। मेरे बोलने पे बिलीव मत करो, खुद देखो, खुद समझो, इसमें कोई मतलब वो ऐसी चीज़ नहीं। अब ये है 19,766.65, इसको जाके देखते हैं, ये तो इसके अगले दिन का था, 25 का, मतलब 25 सितंबर का था। तो ऐसा करते हैं, हम यही लेवल को अगेन देखते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से बढ़ा तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 811 का आना चाहिए था। तो ये कौन सा, वही हमारा डेट क्या था, 3 अक्टूबर। डेली में जाके हम देखते हैं 3 अक्टूबर। अब देखो यहाँ पे हम कौन सी डेट है, 10, मतलब कि कल का डेट का ही हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। देखिए ये बन गया है, बाद में मैं बता रही हूँ ये, बट अब देखो यहाँ से उछला है मार्केट, कहाँ तक गया है, रेजिस्टेंस पर। फिर यहाँ से हम क्या सोच रहे थे, नीचे पलटे। देखो आपको प्राइस को समझना है, ये कैसे नीचे आ रहा है। अब यहीं पे वो चीज़ अगर हम देखेंगे तो क्या आपको लग रहा है कि ये यहाँ पे उस तरीके से कुछ साइन हमको दिखा रहा है, कोई भी इंडिकेशन हमको दिया नहीं दिया, बट क्या हुआ, ये पलट के ऊपर चला गया। मतलब क्या हो गया, ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट हो गया तो क्या करेगा, एक बार रीटेस्ट करने के लिए वो लेवल पे आता ही आता है। तो ये देखिए यहाँ कहीं वो रीटेस्ट पे आया, हमें क्या करना था, इसी के आसपास कहीं पे हम उसको बाय कर सकते थे। तो अगर जाते जाते अब इसको बाय करके जाते कॉल को 19,600 का या 19,650 का, तो आज आपका कॉल कितना हो जाता। देखिए बहुत सिंपल लॉजिक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है ये। अब ये सब तो हो गया, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी नेक्स्ट क्या होगा वो हमें देखना है। देखो मार्केट को आप बहुत सारे तरीक़ों से देख सकते हो, बस एक चीज़ अगर आपको पकड़ में आ गई, समझ में आ गई कि ये प्राइस क्या चीज़ है और उसको कैसे आप पकड़ के काम कर सकते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको ये बताया, ये लेवल हम कहाँ से लाए हैं, एग्जैक्टली वीकली वाले चार्ट से लाए हैं, ठीक है। ये वाला जो लेवल है ये यहीं से इसी को ब्रेक करके आया था, तो गैप अप होगा तो हो सकता है एक आपको डाउन साइड मूवमेंट मिल जाए, बट ये याद रखना कल अपना एक्सपायरी है, तुरंत इसमें कोई ट्रेड नहीं बनाना। अगर जैसे यहाँ पे अगर टकराता भी है तो 5 मिनट में हम जाएंगे, मान लेते हैं कि अगर कल भी गैप अप होता है तो हमें क्या चाहिए, कुछ ऐसा साइन चाहिए कि जिसे हमें पता चले कि ये नीचे जाने वाला है। एग्जैक्ट लेवल आप नोट करके रख लीजिए, क्योंकि वहाँ से उसके पलटने के पूरे चांसेस है। ओवरऑल अभी जो नीचे से बढ़ रहा है, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो ओवरऑल अभी जैसे लग रहा है वो क्या है कि भाई ट्रेंड चेंज हो चुका है,
कैसे, तो लास्ट यहाँ से गिरा था, उसको ऑलरेडी क्या किया उसने, क्रॉस कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे बेचा तो ठीक है, यहाँ पे आ गया, लेकिन अगर आप सोच रहे हो इसके नीचे जाके इसको तोड़ ताड़ के नीचे चला जाएगा तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेंड अप दिखा रहा है। ये क्या है, ये रीटेस्ट है। रीटेस्ट होने के बाद क्या हो रहा है, अभी नया हाई लग चुका है। अगेन क्या हुआ, ये अगेन क्या हो गया, नया हाई। तो अब आपको एक चीज़ याद रखनी कि अगर मार्केट को नीचे जाना है तो क्या करना पड़ेगा। मैं आपको कई बार बोलती हूँ कि मार्केट को नीचे जाना है तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे? ऐसे शार्पली, तभी हम बोल सकते हैं कि इसका ट्रेंड चेंज होगा। अदरवाइज़ अभी मार्केट बुलिश है, चाहे कोई कुछ भी बोले, बट मार्केट अभी बुलिश है। जब तक कोई मार्केट खुद साइन नहीं देगा तब तक हम नहीं मानेंगे कि मार्केट बेरिश है। ठीक है, कैसे ट्रेड करना है मैंने आपको बता दिया है। इम्पोर्टेंट लेवल आपको पता है 19,880 और दूसरा है 19,770। तो ये लेवल को आप कल एक्सपायरी के दिन बहुत ही ध्यान से ट्रेड कीजिए। अगर मे बी यहाँ पे गैप डाउन आ गया तो भी आपको एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेगी, जो ये कॉल मैंने राउंड बनाया है। ठीक है, वहाँ पे अगर आता है तो यहाँ आप एक प्राइस एक्शन देखिए, इसको बाय कर सकते हैं। ये पूरा यहाँ से पलटेगा और ये जाएगा 19,880 के पार। अगर नीचे भी आए, जैसे मैंने बोला, इसको अगर शार्पली नीचे तक अगर ब्रेक करेगा तब इसके नीचे जाने के चांसेस है, अदरवाइज़ नहीं है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या बना रहा है वो आपको देखना है। अगर नीचे गैप डाउन ओपन हुआ तो ये दोनों लेवल हमारे लिए बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है कल की एक्सपायरी के लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। आप ये जो मैंने बताया है वो लेवल देखिए, इसको ऑब्जर्व कीजिए और देखिए, खुद अप्लाई कीजिए। मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ इसमें, इंडेक्स में आपका जो भी फेवरेट स्टॉक है ना, उसमें जाके इसको अप्लाई कीजिए। जो मैंने अभी बताया सेम वही टाइप से। फिर आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या ये वर्क करता है कि नहीं करता है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।